Hello everybody. I am Brijesh Parikh, father of two lovely kids, husband to a loving woman, and I am an edupreneur now turned into a wealth coach. And I am on a mission to help 1 lakh families like yours to live a financially worry-free life and achieve financial freedom during their life. तो आज ये जो मैं छोटी सी वीडियो आपसे शेयर करने के लिए बना रहा हूँ, उसकी मेरी ऑब्जेक्टिव है कि कई बार जब मैं अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, इन्वेस्टर्स और लोगों के साथ बात करता हूँ और मैं ये बताता हूँ कि मैं वेल्थ कोच हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वेल्थ कोचिंग क्या है। साथ ही साथ मेरे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को भी मैं ये एजुकेट करने की कोशिश इस वीडियो के थ्रू कर रहा हूँ कि एक्चुअली वेल्थ कोचिंग के थ्रू आप मार्केट में जो आपके पास अदर फाइनेंशियल एडवाइज़र और प्लानर अवेलेबल है, जो एडवाइस के बेस पे काम करते हैं, उसके कंपैरिजन में वेल्थ कोचिंग आपको कैसे वैल्यू देती है, राइट। सो दीज आर द टू ऑब्जेक्टिव जिसकी वजह से मैं ये छोटी सी एजुकेशनल वीडियो आपसे आज शेयर कर रहा हूँ कि हाउ डज़ फाइनेंशियल कोचिंग डिफर्स विथ फाइनेंशियल एडवाइजिंग, ताकि आप उस डिफरेंस को देखते हुए आप जो वैल्यू है वेल्थ कोचिंग में, उस वैल्यू को आप समझ पाए, आप उसको अप्रिशिएट कर पाए और अल्टीमेटली आप उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर पाएँ. So that is my objective of preparing this video and sharing this video with you, right? So let's try and understand what is the difference between financial coaching or wealth coaching and financial advice. So basically financial coaching follows the client's agenda. So जो कोच होता है वो क्लाइंट को क्या चाहिए उसके ऊपर फोकस करता है, whereas financial advice follows the advisor's agenda. तो वो एडवाइज़र की एजेंडा को फॉलो करती है, क्लाइंट के ऊपर फोकस नहीं करती है एडवाइज़र की एजेंडा, राइट. फाइनेंशियल कोचिंग नो स्पेसिफिक सिक्योरिटीज़ रिकमेंडेशन, मतलब उसको कोई ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट में जाना है, उस प्रोडक्ट में नहीं जाना है, ये पहले से बायस नहीं होते कोच. सो देर इज़ नो प्रायोरिटी ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, राइट. वेयर एज फाइनेंशियल एडवाइस में स्पेसिफिक सिक्योरिटीज़ आर बीइंग रिकमेंडेड, राइट. तो ये डिफरेंस है. सो इसका मतलब ये हुआ कि एडवाइस है वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, जबकि कोचिंग है वो क्लाइंट स्पेसिफिक है. देर इज़ नो बायस टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, राइट. फाइनेंशियल कोचिंग में क्या होता है, क्लाइंट्स हैव यूनिक स्ट्रेटेजीज, प्लान्स एंड पोर्टफोलियोज. सो हर क्लाइंट की अपने हिसाब से टेलर मेड स्ट्रेटेजीज, प्लान और पोर्टफोलियोज होती है. वेयर एज इन द फाइनेंशियल एडवाइज़र क्लाइंट स्ट्रेटेजीज एंड पोर्टफोलियो लुक सिमिलर्स, क्योंकि वो फाइनेंशियल एडवाइज़र की स्ट्रेटेजी इम्पोज होती है क्लाइंट की स्ट्रेटेजी के तहत जैसे, राइट. फाइनेंशियल कोचिंग में क्या होता है, क्लाइंट बिकम्स एक्सपर्ट एंड ओन अथॉरिटी. सो क्लाइंट अपने पर्सनल फाइनेंस के लिए एक्सपर्ट बन जाता है और अपने फाइनेंस के लिए वो ओन अथॉरिटी बन जाता है. वेयर इज फाइनेंशियल एडवाइस में एडवाइज़र इज़ दी अथॉरिटी. सो आपको कुछ भी करना हो, आपको यू आर डिपेंडेंट ऑन द एडवाइज़र, राइट. सो वेल्थ कोचिंग में क्या होता है, रिलेशनशिप क्रिएट्स इंडिपेंडेंस, राइट. सो वेल्थ कोचिंग की ऑब्जेक्टिव ये होती है कि आप इंडिपेंडेंटली आप अपने आप में अपने पर्सनल फाइनेंस को कंडक्ट कर पाओ. जबकि फाइनेंशियल एडवाइस कैसे काम करती है, तो कि रिलेशनशिप क्रिएट्स डिपेंडेंस, राइट. तो आपको जो कुछ भी करना होता है आप एडवाइज़र को पूछ के ही करना होता है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है कि आपको क्या करना है, बिकॉज यू आर नॉट बीइंग एजुकेटेड, राइट. सो वेल्थ कोचिंग की बात करें तो क्लाइंट इज़ अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल. तो मतलब कि जो भी एक्शन क्लाइंट ले रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट की होती है. Whereas in the financial advice, advisor is accountable and responsible, right. वेल्थ कोचिंग में क्या होता है, कोच है वो आपको क्वेश्चन पूछता है और आपको आंसर दे के एजुकेट करता है. सो इट्स मोर ऑफ एन एम्पावरमेंट, राइट. वेयर एज फाइनेंशियल एडवाइस में क्या होता है, आपको डायरेक्शन दी जाती है और आपको उसी डायरेक्शन को फॉलो करना होता है. सो टेलिंग द डायरेक्शन इज़ व्हाट फाइनेंशियल एडवाइजर डू, राइट. वेल्थ कोचिंग में क्या होता है, वेल्थ कोचिंग में फोकस होता है लर्निंग एंड ग्रोथ ऑफ द क्लाइंट. सो उसमें फोकस क्लाइंट के ऊपर होता है. वेयर इज इन द फाइनेंशियल एडवाइस फोकस होता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के सेल्स पे. सो सी द मेजर डिफरेंस. एक पे को वेल्थ कोच आपके ऊपर फोकस करता है, आपके फाइनेंस के ऊपर फोकस करता है, वेयर एज एडवाइज़र आपको प्रोडक्ट के सेल्स के ऊपर फोकस करता है, राइट. सो वेल्थ कोचिंग क्या करता है, तो वेल्थ कोचिंग की गोल ये है, goal is to create a fully functional, educated, independent client, right. सो एक फुल्ली फंक्शनल, अपने आप में अपने डिसीजन को समझते हुए वेल्थ कोच की हेल्प लेते हुए अपने डिसीजन लेने वाला क्लाइंट क्रिएट करने की गोल है वेल्थ कोचिंग की. वेयर एज फाइनेंशियल एडवाइस में गोल इज़ टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो
फॉर अ डिपेंडेंट क्लाइंट, राइट। सो फाइनेंशियल एडवाइस में फोकस होती है पोर्टफोलियो के ऊपर, और क्लाइंट को पोर्टफोलियो की डिसीजन के लिए एडवाइज़र के ऊपर डिपेंडेंट होना होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो वेल्थ कोचिंग में नो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट सेल्स, कोच है वो आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा है, राइट। वेयर इज़ इन द फाइनेंशियल एडवाइज़र उसकी अर्निंग ही आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को सेल करने से होती है, राइट। सो वेल्थ कोच क्या करता है, वेल्थ कोच आपको टीच करता है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेयर एज फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको करता है आपकी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक्स अवे करता है। वो बोल रहा है कि नहीं मैं हूँ ना, आप चिंता मत करो, राइट। वेल्थ कोच है उसको आप इसलिए पैसे देते हो कि वो आपको एजुकेट करता है, आपको एक्सपांड करता है और आपके सारे फाइनेंशियल रिसोर्स को सपोर्ट करता है। सो वेल्थ कोचिंग इज़ मोर ऑफ अ सपोर्टिव फंक्शन, जहाँ पे आपको एजुकेशन के लिए, आपको अपनी ग्रोथ को एक्सपांड करने के लिए, अपनी फाइनेंस को एक्सपांड करने के लिए और आपकी वॉल फाइनेंशियल सक्सेस को सपोर्ट करने के लिए आप उसको फीस देते हो। whereas in the financial advice you are paid for portfolio advice and transactions, right? Wealth coach draws out clients values, skills and knowledge. So कोच क्या करता है, वो आपकी वैल्यूज़, आपकी स्किल्स और आपकी नॉलेज को आर्टिकुलेट करवाता है, आपसे क्लैरिटी लाता है और आपकी सारी पर्सनल फाइनेंस जो कंडक्ट है वो उस वैल्यूज़ और उस स्किल्स और नॉलेज के बेस पे कंडक्ट करवाने के लिए आपको मोटिवेट करता है। वेयरएज फाइनेंशियल एडवाइज़र क्या करेगा, वो अपने वैल्यूज़, अपने स्किल्स और अपने नॉलेज क्लाइंट के ऊपर इम्पोज करेगा, राइट। फाइनेंशियल कोच कैसे काम करता है, तो वो क्लाइंट सेंटर्ड होता है, मतलब कि सारी जो उसकी एडवाइजरी, कोचिंग और एजुकेशन होती है, ट्रेनिंग होती है, टीचिंग होता है, व्हाट्स एवर है, मेंटरशिप होता है, तो वो क्लाइंट सेंटर्ड होता है। मतलब क्लाइंट कम्स फर्स्ट इन केस ऑफ वेल्थ कोचिंग, वेयरएज फाइनेंशियल एडवाइस में वो प्रोडक्ट सेंटर होता है, इन्वेस्टमेंट सेंटर्ड होता है, राइट। सो दीज आर दी मेजर फोकस। तब आप ये जो कंपैरिजन की वीडियो मैंने आपको दी है, तो आप ही तय कीजिए कि आप कहाँ पे अपनी हार्ड अर्न मनी के लिए रिलाई करेंगे। आप वहाँ पे रिलाई करेंगे जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट रह रहे हो, आपको जब चाहिए तब आपको नॉलेज भी मिल रहा है, आपको जब चाहिए तब आपको इंफॉर्मेशन भी मिल रही है, और साथ ही साथ आप अपने डिसीज़न सारी चीज़ें समझ के वेल इन्फॉर्म अपने डिसीज़न खुद ले रहे हो, और आप अपनी पर्सनल फाइनेंस के आप खुद ही बॉस हो। तो वहाँ पे आप अपनी हार्ड अर्न मनी को मैनेज करने के लिए इंटरेस्ट करोगे, विच इज़ अ वेल्थ कोच, और आप वहाँ पे इंटरेस्ट करोगे जहाँ पे अपनी खुद की एजेंडा पुश की जा रही है, सेलिंग की जा रही है, और आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपकी ज़्यादा ध्यान तवज्जो दी जा रही है। सो आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर आपको अपनी इंडिपेंडेंसी लानी है तो आप वेल्थ कोच को सिलेक्ट करिए, और आपको डिपेंडेंसी लानी है तो आप फाइनेंशियल एडवाइस को सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो बेसिकली मैं जो अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, डेट इज़ आई एम इंटेंडिंग टू मेक माई क्लाइंट इंडिपेंडेंट। अगर मैं कुछ एडवाइस दे रहा हूँ कि आपको ऐसे करना चाहिए, तो क्लाइंट को वो एडवाइस में क्लाइंट के इंटरेस्ट में क्यों है, व्हाट आर दी ऑल्टरनेटिव्स, और आप उस ऑल्टरनेटिव्स की प्रोज एंड को सारी चीज़ें एजुकेट करने के बाद मैं बोलूँगा कि दिस इज़ व्हाट आई फील राइट फॉर यू, बट देन दिस आर दी ऑप्शंस अवेलेबल, सो पिक योर ऑप्शन। सो मैं एजुकेट करूँगा, प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा, ऑप्शंस दूंगा, एंड देन द डिसीजन इज लेफ्ट ऑन माय क्लाइंट, राइट। सो दैट इज हाउ आई वर्क ऑन माय क्लाइंट्स, राइट। सो आगे जाके सिचुएशन ये आनी चाहिए कि आपको मेरे ऊपर आपकी डिपेंडेंसी आगे जाके ऑलमोस्ट ज़ीरो आ जानी चाहिए, राइट। सो दैट इज़ वेयर आई इंटेंड टू वर्क। सो आपको चूज़ करना है कि आप किस तरीके की एडवाइजरी सर्विसेज को आप ऑप्ट करना चाहते हैं। सो ये वीडियो एक मेरी अटेम्प्ट थी कि मेरी जो सर्विसेज है वो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट, मेरे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को वो क्या विज़न लेके, मेरे क्लाइंट और प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को लेके मैं क्या विज़न लेके अपनी सर्विसेज को इम्पार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो एक विज़न शेयर करने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी। सो पिक द राइट एडवाइज़र इन योर लाइफ एंड अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम इन योर लाइफ। गॉड ब्लेस, चीयर्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।